कि हाउस वाइफ है क्या उनको भी पायलर होना पड़ेगा? क्या नॉन पायलर्स बाहर मुल्क जा सकते हैं? क्या हाउस वाइफ का पायलर होना ज़रूरी है? क्या हाउस वाइफ अगर पायलर नहीं होती तो उनकी जो प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल है वो उनके हस्बैंड की टैक्स रिटर्न में शो करना लाजमी है? Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बहुत खास होने वाला है, खास तौर पे उन नॉन पायलर्स के लिए जो कि खुद तो पायलर है मगर उनकी फैमिली नॉन पायलर्स है। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक भी इसी में हम शेयर करेंगे ताकि एक ही टॉपिक में आपको जो है दोनों बातें जो है आपके इल्म में इजाफा हो। वो दूसरा टॉपिक आपका ये है कि क्या नॉन पायलर जो है बाहर मुल्क जा सकता है? तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए ताकि आपकी टैक्स से रिलेटेड तमाम नॉलेज में इजाफा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ कि वो ऐसे कौन से नॉन पायलर हैं कि जिनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है बजट 2024 में। कुछ पायलर्स ऐसे होते थे कि अपनी प्रॉपर्टी को हाइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करके जो है उसको डिक्लेयर कर लेते थे और अपने रिटर्न में शो नहीं करते थे। उन नॉन पायलर के खिलाफ गवर्नमेंट ने जो है बहुत सख्त एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है वो इस वीडियो में आपको आगे तफसील से बताऊंगा। लेकिन दूसरे टॉपिक का थोड़ा आपको मैं क्लू देता चलूँ, क्या नॉन पायलर बाहर मुल्क जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं इसका भी हल है और इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन आप वीडियो तफसील से देखें, बिना स्किप किए बस देखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। पहले वाले जैसा हमारा टॉपिक था कि वो नॉन पायलर जिनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है कि हाउस वाइफ, जैसे कि हाउस वाइफ है क्या उनको भी पायलर होना पड़ेगा? क्या नॉन पायलर्स बाहर मुल्क जा सकते हैं? क्या हाउस वाइफ का पायलर होना ज़रूरी है? क्या हाउस वाइफ अगर पायलर नहीं होती तो उनकी जो प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल है वो उनके हस्बैंड की टैक्स रिटर्न में शो करना लाजमी है? तो ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं ताकि आपको कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो आज का टॉपिक ये है कि माजी में इस तरह होता था कि कुछ नॉन पायलर्स ऐसे होते थे, पायलर्स या नॉन पायलर जो अपनी प्रॉपर्टी को हाइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करके उनके नाम पे ट्रांसफर करके जो है अपनी वाइफ मनी क्लियर कर लेते थे और गवर्नमेंट को नहीं बताते थे कि उनके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी आपसे शेयर किया था कि एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया, वन विंडो सिस्टम, जिसका मतलब ये होता है कि एफबीआर के पास आपका डेटा, मुझ समेत आपका डेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा से ले लिया गया है, जिसमें एफबीआर के पास हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है पहले से अपडेट है। अब जैसे जैसे पोर्टल अपडेट होता जा रहा है तो गवर्नमेंट भी इन एक्शन होती जा रही है। और वो इन एक्शन किस तरह होती जा रही है कि लेट सपोर्ट से मैं अपनी मिसाल लेके बोलता हूँ, जैसे मेरी मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, कोई मेरी कोई जायदाद थी, कोई बिल्डिंग वगैरह थी या कोई शॉप थी, या मैंने कोई प्राइस बॉन्ड्स वगैरह लिए थे, या फिर मेरा कोई बड़ा प्राइस बॉन्ड इशू हुआ था, या मेरे कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह थे, उसमें कोई हैवी अमाउंट था जो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करके अपने आप को बिल्कुल नील शो करा गवर्नमेंट के सामने और वाइफ के नाम पे उसको ट्रांसफर करके अपनी मनी को यानी अपनी अब अपनी जो है आमदनी को जो है गवर्नमेंट से हाइड करा। तो उस सूरत में क्या होता था कि पहले तो ये हाइड हो जाता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ये सच है कि हाउस वाइफ को पायलर होना पड़ेगा, और ये भी सच है कि हाउस वाइफ अगर पायलर नहीं होती है तो उनके हस्बैंड के खिलाफ जो है गवर्नमेंट इन एक्शन हो सकती है। वो किस सूरत में हो सकती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करके डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अगर उस आने वाली फ्यूचर में परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपकी वाइफ को जो हाउस वाइफ में उनको जो है पायलर होना लाजमी है। तो उस सूरत में आप जो है पेनाल्टी या जुर्माने से या सजा से बच सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को पायलर नहीं करते हैं और आप फिर भी जो है हाइट पे रखते हैं और अपने प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। क्योंकि मैंने इसे अभी आपसे शेयर करा है, जो 2 साल पहले एफबीआर ने एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया था जिसपे अब सख्ती से अमल हो रहा है। वो वन विंडो ऑपरेशन किया था कि नादरा से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमारा तमाम डेटा एफबीआर के पास जो है पहुंच चुका है और मुख्तलिफ इदारों से भी लिंक लेके हमारा तमाम डेटा एफबीआर के पास जो है पहुंच चुका है। तो अब इसका हल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पेनाल्टी ना लगे, आपको कोई सजा ना हो, आपको कोई जुर्माना ना लगे, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी वाइफ को फाइलर करें, उनकी जो है रेगुलर फाइल बनवाएं, उनको जो फाइलर करके उनकी जो उनके आपकी प्रॉपर्टी जो उनके नाम पे उनके नाम पे डिक्लेयर करें। अगर वो फाइलर नहीं होती तो उसका दूसरा तरीका ये है कि उनकी प्रॉपर्टी भी जो है आपकी फाइल में टैक्स रिटर्न में शो करना लाजमी है। अगर आप शो नहीं करते तो आप पे पेनाल्टी भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, किसी भी किस्म की आपको जो है सजा भी हो सकती है। जो कि गवर्नमेंट ने इस बात को लाजमी करार दे दिया है कि अगर किसी की वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और वो नॉन फाइलर है तो उनके हस्बैंड की टैक्स रिटर्न में जो है उनकी वाइफ की जो है प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर हस्बैंड उसको डिक्लेयर नहीं करता तो हस्बैंड के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से क्लियर इजी लफ्जों में कर दूं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है तो उसका सिंपली हल ये है कि आप उनको फाइलर कर दें, आप जो है परेशानी से बच जाएंगे। अगर आप उनको फाइलर नहीं करते फिर भी हाइड करते हैं और तो उसका आपको लाजमी तो जो है आपको फिर भी लाजमी
अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी शो करना लाजमी है। अगर आप नहीं करते तो आपको मुस्तकबिल में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये आज का टॉपिक ये एक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक ये था कि नॉन फाइलर क्या बाहर मुल्क जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इसका भी मैं हल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारी चैनल के जरिए पाकिस्तान में होने वाले टैक्स कवानीन से आगाह रहें। तो दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉन फाइलर क्या बाहर ममालिक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, उसका भी हल है। उसका हल ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो गवर्नमेंट ने एक रूल पास करा है कि नॉन फाइलर जो है बाहर नहीं जा सकते। अब इसका हल ये है कि आप बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पहले गवर्नमेंट आपको, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपकी इनकम इतनी है या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस वगैरह है, जो गवर्नमेंट को पता है कि आप इतनी यानी कि इस्तात रखते हैं, इतनी हैसियत रखते हैं कि आप बाहर ममालिक में सफर भी कर रहे हैं मगर टैक्स पे नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आपको वन नोटिस इशू करेगी। वन नोटिस इशू करने के बाद अगर आप फाइलर नहीं होते तो आपको सजा भी हो सकती है। जैसे कि अभी जराये के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि नॉन फाइलर्स को जेल भी हो सकती है। वलमान वाला प्लीज अल्लाह आसानी फरमाए सबके लिए। नॉन फाइलर्स को जेल भी होने का अंदेशा है। तो उसका हल ये है कि बेशक नॉन फाइलर्स बाहर ममालिक जा सकते हैं। गवर्नमेंट जब आपको पहला नोटिस भेजेगी नॉन फाइलर्स को, तो आप उसी वक्त फाइलर हो जाए, तो उस सूरत में आप बाहर ममालिक सफर कर सकते हैं। इन दैट केस आप बाहर ममालिक में सफर नहीं कर सकते। अगर नोटिस आने के बाद भी आपने जो है अपने आप को फाइलर लिस्ट में अपना नाम एक्टिव नहीं करवाया या फाइलर नहीं हुए, तो आप पे पेनाल्टीज भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप सिवाय उम्रे के किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। तो ये आज के दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगे हो तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्त अब आपको इसके बारे में बताइए कि इस तरह का कानून भी इस बजट में पास हुआ है, जो कि बहुत सख्ती हो गई है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वाइफ की प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड की टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना लाजमी है, उसका हल भी बता दिया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन था कि नॉन फाइलर्स क्या बाहर ममालिक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, उसका भी मैंने हल बता दिया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टैक्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.